हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 23 मार्च 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे जो डेली सुबह 5 बजे करते हैं। और ये हमारी करंट अफेयर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपी पुलिस, रेलवे, लेखपाल, एक्सवाई ग्रुप और उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करते हैं। अब आपसे एक गुजारिश और है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हाल ही में किसने खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? सुप्रीम कोर्ट ने, नीति आयोग ने, लोकसभा ने, राज्यसभा ने? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताएं आंसर। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर क्या है? लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने हाल ही में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य खाद्यान्नों की नीलामी एवं आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करना है। इस विधेयक में संशोधन से रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने हाल ही में चुनाव में लगातार कौन सी बार जीत दर्ज की है? दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, सातवीं बार? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी बताएं आंसर। ओके, तो आंसर क्या होगा? चौथी बार। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने हाल ही में चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। हाल ही में नई संसद को चुनने के लिए वोट डाले गए और रूटे की पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभर रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चीन और किस देश ने हाल ही में चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, रूस? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी से आंसर बताएं। क्या होगा आंसर, जल्दी बताएं, कम ऑन। तो इसका आंसर क्या होगा? रूस। चीन और रूस ने हाल ही में चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस स्टेशन में एक परिसर होगा जो चंद्रमा की सतह पर या फिर उसकी कक्षा में बनाया जाएगा। इस परिसर को खास तौर पर बहुउद्देशीय और बहुविषयक अनुसंधान कार्य करने के लिए निर्मित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 20 मार्च 2021 को, 17 मार्च 2021 को, 13 मार्च 2021 को, 24 मार्च 2021 को? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी जल्दी आंसर बताएं जल्दी। तो आंसर क्या होगा? 20 मार्च 2021 को। हर साल 20 मार्च को अच्छे मुख्य स्वास्थ्य के लाभों और रोगों के बारे में लोगों को अवगत कराने एवं मौखिक स्वच्छता के रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस 2021 से 2023 का विषय बी प्राउड ओड योर माउथ रखा गया है। विश्व मुख दिवस वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के द्वारा शुरू की गई एक फसल के अंतर्गत आता है। वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के अनुसार मुख के स्वच्छता से हृदय रोग, मधुमेह रोग, स्ट्रोक, सांस की समस्या जैसी गंभीर बीमारियों से बचने में भी मदद पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 5, किस बैंक में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए सहायक कंपनी की सहायता की? तो आप क्या एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इनमें से कोई नहीं? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने छोटे व्यवसायों के प्रबंधन के लिए पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विस लिमिटेड की स्थापना की है। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड को 16 मार्च को रजिस्टर ऑफ
कंपनीज दिल्ली द्वारा नामांकित किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना वर्ष 1894 में हुई थी और इसके CEO SS मल्लिकार्जुन राव हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता जिसे नियुक्त किया गया है, अरिंदम बागची, हेनिस लीटो, जैक निपली, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? अरिंदम बागची। अरिंदम बागची तो विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अरिंदम बागची को विदेश मंत्रालय के वर्तमान वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की जगह नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और विदेश मंत्रालय जिसके अधीन कार्य करता है वो S जयशंकर हैं, जो विदेश मंत्री हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्च पुस्तक नेक्स्ट ऑफ द रिकुलस के लेखक कौन हैं? सुभद्रा नाथ, भारती नयन, सुचेता मलिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर इसका? सुचेता मलिक। प्रसिद्ध लेखिका सुचेता मलिक ने अपनी पुस्तक नेक्स्ट ऑफ द रिकुलस लॉन्च की है। इस पुस्तक में सुचेता मलिक ने देश की साहित्य, कला और संस्कृति अपने संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाया है। इस पुस्तक में उनकी 5 अहम कहानियों का वर्णन दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने 4 अन्य उपन्यास इंडियन मेम साहब का इतिहास, वुमेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सुजेंट ऑफ द सोल भी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक सिब्बल को, अजय माथुर को, विजय शंकर को, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? अजय माथुर को। डॉक्टर अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। वह अगले 4 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक पद पर नियुक्त रहेंगे। डॉक्टर अजय माथुर को वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक उपेंद्र त्रिपाठी की जगह नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, अफगानिस्तान देश के संयुक्त राष्ट्र ने किसे अपना व्यक्तिगत दूत नियुक्त किया है? डिनसुई जिटन, लेटविन हेनरू, जिन और नोटलेट, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं, जल्दी। तो क्या होगा आंसर? जिन अर्नोल्ट को उन्होंने अपना व्यक्तिगत दूत नियुक्त किया है। अफगानिस्तान देश के संयुक्त राष्ट्र ने जिन अर्नोल्ट को अपना नया व्यक्तिगत दूत नियुक्त किया है। UN प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने अफगानिस्तान क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए अपना निजी दूत अफगानिस्तान में नियुक्त किया है। जिन अर्नोल्ट अफगानिस्तान में UN प्रमुख की विशेष प्रतिनिधि डेबरॉय लियोन्स के साथ मिलकर काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर? बिहार राज्य बन गया है। बिहार राज्य के वर्तमान उद्योग मंत्री सैयद हसन नवाज हुसैन में बिहार राज्य
एथेनॉल उत्पादन का हब बनाने के उद्देश्य से एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी के अधीन लागू किया है। वर्तमान में एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी के तहत बिहार राज्य में 12 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है, जिसे बढ़ाकर राज्य सरकार 50 करोड़ लीटर करेगी। बिहार राज्य की राजधानी पटना है और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गवर्नर फागू चौहान हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्र चैंपियनशिप किसने जीती है? हरियाणा ने, बिहार ने, गुजरात ने, उड़ीसा ने। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं, क्या होगा आंसर? हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य की हॉकी टीम ने वर्ष 2021 में आयोजित 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्र चैंपियनशिप जीती है। 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्र चैंपियनशिप झारखंड राज्य के सिमडेगा में आयोजित कराई गई थी। हरियाणा की हॉकी टीम ने फाइनल में झारखंड को 4-3 से हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। हरियाणा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के हरियाणा राज्य के वर्तमान गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12, UNCTAD कहने का मतलब UN कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 12%, 10%, 9%, 5%। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर? 5% बढ़ेगी। UN कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने वर्ष 2020 में भारत की GDP 5% से बढ़ाने का अनुमान लगाया है। UN कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने कोरोना वायरस महामारी के समय में भारत की अर्थव्यवस्था 6.9% से नीचे गिरने का अनुमान लगाया था। UNCTAD का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसके संस्थापक संयुक्त राष्ट्र महासभा और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, 22 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व ग्लोबल वार्मिंग दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व जल दिवस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। साथ ही लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूक करते हुए जल बचाने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि जल ही जीवन है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रेलवे के किस कोच फैक्ट्री ने हाल ही में पहले AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है? कपूरथला, पुणे, चेन्नई, नासिक। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? कपूरथला ने। भारतीय रेलवे के रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ने हाल ही में रेलवे के पहले लिंक हाफमैन बुश AC 3 टियर इकोनॉमिक क्लास कोच की शुरुआत की है। यह LHV इकोनॉमी क्लास के कोच आवश्यक मंजूरी के बाद LHV कोच के साथ चलने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में शामिल किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, श्री नरेंद्र कुमार व्यास और श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? कोलकाता उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। क्या होगा आंसर, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड 1 का उपयोग करते हुए श्री नरेंद्र कुमार व्यास और श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी को हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। श्री नरेंद्र कुमार व्यास ने वर्ष 1996 में वकील के रूप में कैरियर की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को हाल ही में पीजीटीआई के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? कपिल देव, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? कपिल देव को। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को हाल ही में पीजीटीआई भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं। भारतीय टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? जापान, चीन, रूस, सिंगापुर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? सिंगापुर ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। सिंगापुर सरकार ने वर्ष 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? भारत, फिनलैंड, पाकिस्तान, रूस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। क्या होगा आंसर? जल्दी बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर? फिनलैंड। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। वहीं भारत को 149 देशों की सूची में 139वें स्थान पर नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में पाकिस्तान 105वें पायदान पर है, जबकि बांग्लादेश और चीन 101 और 184वें स्थान पर है। अफगानिस्तान लोग अपने जीवन का सबसे अधिक अप्रसन्न हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पैरा एथलीट सिंह राज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताएं, 10 मिनट का टाइम है आपके पास। क्या होगा आंसर इसका? जल्दी बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। भारत के पैरा एथलीट सिंह राज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। संयुक्त अरब अमीरात के अल इन में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में सिंह राज ने 10 मीटर एयर पिस्टल में यह खिताब जीता है। इस जीत के साथ भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 20, सामिया सुलूहू हुसैन किस पूर्वी अफ्रीका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तंजानिया, केनिया, सोमालिया, रवांडा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। तो क्या होगा आंसर? तंजानिया। सामिया सुलूहू हसन पूर्वी अफ्रीका देश तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्हें मुख्य न्यायाधीश इब्राहिम जूमा बोइंग ने दार ए सलाम में सरकारी कार्यालय स्टेट हाउस में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सामिया हसन ने देश में संविधान को बरकरार रखने का संकल्प लिया है। इससे पहले 61 साल की
सामिया हसन देश की उपराष्ट्रपति थीं। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकेडमी खोलने की घोषणा की है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा आंसर, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? राजस्थान सरकार बच्चों को खेलों के प्रति और आकर्षित करने के लिए राज्य में 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगी। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चंदाना ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। खेल राज्य मंत्री ने बताया है कि ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल आदि खेलों में राज्य के पदक विजेताओं को देश में सबसे ज़्यादा इनामी राशि राजस्थान में दी जा रही है। राज्य सरकार ने 2 साल में ही 21 करोड़ 77.93 लाख खातों में डालकर खिलाड़ियों को फ़ायदा पहुंचाया है। क्वेश्चन नंबर 22, रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? नेपाल, रूस, चीन, भारत। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या है? चीन की। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना चीन की है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। स्टडी में कहा गया है कि आर्मी पर भारी भरकम पैसा खर्च करने वाला अमेरिका दूसरे नंबर पर है। इसके बाद तीसरे पर रूस और चौथे पर भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व गौरैया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च, 15 जनवरी, 12 अप्रैल, 10 अगस्त। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? 20 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके संरक्षण के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया भारत में पाए जाने वाला सामान्य पक्षी है, लेकिन इसे शहरी क्षेत्रों में विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया गया है। विश्व गौरैया दिवस पहली बार 2010 में नेचर फॉर एवर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद दिलवार के प्रयासों से मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 महीने अतिरिक्त। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 महामारी शुरू होने के समय से दिन रात काम कर रहे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या फिर तेज़ी से बढ़ने लगी है। 21 दिनों में रोज़ाना मिलने वाली कोरोना संक्रमित संख्या 91% इजाफा हुआ है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।